नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में महामानव बनते हैं स्वाध्याय से। महामानव अपनी धरती के देवता हैं। जब तक वे शरीर धारण किए रहते हैं तब तक अपने कृत्यों से संसार को लाभान्वित करते हैं, और जब वे अदृश्य हो जाते हैं तो अपनी ऊर्जा उन कृत्यों के द्वारा बिखेरते रहते हैं जो उन्होंने अपनी जीवन गाथा के रूप में पीछे वालों के लिए छोड़ी हैं। इसी प्रकार उनके ज्ञान और अनुभव का संचय उन ग्रंथों में विद्यमान रहता है जो उनके द्वारा सृजे गए। यह उन उत्तराधिकारियों का काम है कि उनके अनुदानों को सुने, समझे, हृदयंगम करें और उस राजमार्ग पर चलने का प्रयत्न करें जिस पर वे चले। यह समुची प्रक्रिया तभी सजती है जब महामानवों द्वारा विनिर्मित साहित्य को हम ध्यानपूर्वक पढ़ें और श्रद्धापूर्वक उसका महत्व समझें। गीता का कथन है, ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में और कुछ नहीं। निर्वाह साधनों की तरह हमें सद्ज्ञान के संचय को भी महत्वपूर्ण कार्य मानना चाहिए। ज्ञान एक प्रकाश है जिसकी छत्र छाया में हम समीपवर्ती वस्तुओं के संबंध में यथार्थता से अवगत होते और उनकी सही उपयोग कर सकने की स्थिति में होते हैं। सद्ज्ञान इसी को कहते हैं। आवश्यक नहीं कि इस संपदा को अपने अनुभव, चिंतन और मंथन से ही उपार्जित किया जाए। महामानवों द्वारा इतनी मात्रा में सद्ज्ञान छोड़ा गया है कि उसे बटोरने भर से काम चल सकता है। इसी प्रक्रिया को सद्ग्रंथों का स्वाध्याय कहते हैं। उसकी उपयोगिता आजीविका उपार्जन से किसी भी प्रकार कम नहीं है। कन्फ्यूशियन का कथन है, रात भर प्रार्थना करने की अपेक्षा 1 घंटे का स्वाध्याय संग्रह अधिक अच्छा है। विचार की कलम और स्याही कम पवित्र नहीं है। दूसरों की कठिनाइयों को हल्का करने के लिए उनके साधन जुटाना भी उदारता नहीं है, वरन यह भी है कि उन्हें उलझाने का कारण और समाधान बताकर आज और भविष्य में अपने बलबूते त्राण पाने का रास्ता बताया जाए। ज्ञान की उपासना मानवता की सेवा है। इसके लिए स्वाध्याय का आश्रय लेना अनिवार्य है, किंतु यह स्वाध्याय ऐसे ग्रंथों का होना चाहिए जो हमें यथार्थता के समीप पहुंचा सके और प्रामाणिक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया हो। एक स्पेनिश पत्रकार ने एक बार महात्मा गांधी से प्रश्न किया, आप जिस रूप में हैं वह अब बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? गांधी जी ने बताया, भगवान श्री कृष्ण, महापुरुष ईसा, दार्शनिक रस्किन और संत टॉलस्टॉय से। पत्रकार अचंभे में आ गया। उसने अनुभव किया कि इनमें से कोई भी तो गांधी जी के समय में नहीं रहा, पर फिर उनसे प्रेरणा वाली बात कैसे कहते हैं? उसने अपनी आशंका व्यक्त की, पर इस गांधी जी ने बोले, महात्मा पुरुष सदैव नहीं रहते, यह ठीक है, समय के साथ उनको भी जाना पड़ता है, किंतु विचारों, पुस्तकों के रूप में उनकी आत्मा इस धरती पर चिरकाल तक बनी रहती है। जिन्हें लोग कागज के निर्जीव पन्ने समझते हैं, उनकी आत्मा उन्हीं में लिपटी हुई रहती है। उनमें सदैव जीवित रहे लोगों को दीक्षित करने, संस्कारवान बनाने और जीवन पथ पर अग्रसर होने के लिए शक्ति, प्रकाश और प्रेरणाएं देने का सामर्थ्य बना रहता है। मुझे भी इस प्रकार उनसे प्रकाश मिला है। स्वाध्याय वस्तुतः आत्मोन्नति का ऐसा ही साधन है। विद्या अध्ययन से, स्वाध्याय से कभी भी प्रमाद नहीं करना। ऋषियों की इस शिक्षा में यही तथ्य सन्निहित है कि व्यक्ति के आत्मिक परिमार्जन की प्रक्रिया उसी से संपन्न होती है। दीनहीन जीवन को ऊंचा उठाने की शक्ति उसी से मिलती है। इतिहास साक्षी है कि संसार में जितने भी सफल व्यक्ति और महापुरुष हुए हैं, उनको आगे ले जाने वाला यान किसी न किसी पुस्तक की प्रेरणा के रूप में ही मिला है। स्वाध्याय से मनुष्य का विचार बल उसी तरह पोषण पाता है जिस तरह खेतों की उर्वरता बढ़ाने के लिए नहरों से लाया गया जल। यह सौभाग्य हर किसी के लिए सुलभ है। हर तरह की दिशाएं ही उपसमृद्ध रहती हैं। मनुष्य जिस किसी भी दिशा में आगे बढ़ना चाहे, उसे उसी तरह का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन घर बैठे मिल सकता है। पेरिस के लू लला संग्रहालय में एक पांडुलिपि लेपोनियन के हाथ की लिखी हुई रखी है। यह लगभग 200 विभिन्न पुस्तकों की सूची है जिन्हें नेपोलियन बोनापार्ट ने किसी समय अपने स्वाध्याय के लिए चुना और मंगाया था। इन पुस्तकों में वीरतापूर्ण
इतिहास युद्ध विद्या के ही नहीं, मानवीय जीवन की समस्याओं पर लिखे गए महापुरुषों के निबंध और उपन्यास भी सम्मिलित थे। नेपोलियन जैसे तानाशाह का यह पुस्तक प्रेम अन्यत्र नहीं था। उसे यदि अपनी इस अभिरुचि विकसित न होती तो 23 वर्ष की आयु में ही ब्रिगेडियर जनरल के पद तक पहुंचने की योग्यता, क्षमता और विचार बल उसे नहीं मिल सका होता। पुस्तकें ज्ञान और अनुभव का वह सार होती हैं जो दूसरे लोग कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलकर प्राप्त करते हैं और अपने पीछे की पीढ़ी के लिए सरल, सुबोध और निर्विघ्न राजपथ पथ रूप में छोड़ जाते हैं, जिन पर चलकर कोई भी व्यक्ति सुविधापूर्वक, सुरक्षापूर्वक इच्छित लक्ष्य तक जा पहुंचता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को निरंतर पढ़ने का पैतृक गुण उन्हें पिताश्री मोतीलाल नेहरू से मिला था। वे कहा करते थे, एकांत की सर्वोत्तम मित्र पुस्तकें ही हो सकती हैं। उनसे जितनी शांति मिलती है उतना ही विचारों को पोषण और आत्मा को बल। यह बात उनके जीवन से ही चरितार्थ होती है। जिन दिनों वे कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, टाउन हेड मेरी डीथेथ की सुप्रसिद्ध पुस्तक एशिया एंड यूरोप उनके हाथ लग गई। अब तक जवाहरलाल नेहरू ने कभी राजनीति का विचार तक नहीं किया था, किंतु इस पुस्तक ने एकाएक उनके जीवन की धारा को बदल दिया और वे राजनीति में रुचि लेने लगे। मेरीडीथ एक तरह से उन्हें उंगली पकड़कर आगे बढ़ाते रहे और उसी मार्गदर्शन का यह प्रतिफल था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू न केवल भारत, एशिया अपितु समूचे विश्व के गणमान्य राजनेताओं को सूची में जा बैठे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को शॉ बनाने का श्रेय भी पुस्तकों को ही है। उनकी मां ने जब वे 9 वर्ष के थे तभी स्वाध्याय की अभिरुचि उत्पन्न कर दी थी। शॉ के पिता अक्सर कहा करते थे, बच्चे को खेलने कूदने भी दिया करो। माँ कहती, पुस्तकों में सिनेमा, खेलकूद, यात्रा, भ्रमण, इतिहास, दर्शन आदि सभी कुछ है और वह भी है जो बच्चे की विचार शक्ति के लिए ईंधन का कार्य करेगा, उसके विचार उष्मा को निरंतर प्रज्वलित रखेगा। 7 वर्ष से 9 वर्ष तक वे पहले ही बाइबिल पढ़ चुके थे, जिससे उनका मन आध्यात्मिक भावनाओं में संस्कारित हो चुका था। विभिन्न विद्वानों के साहित्य को पढ़ने से न केवल उनकी तार्किक शक्ति, बौद्धिक पैनापन उभरा, अपितु चिंतन के नए आयामों का उदय हुआ। जिसके मस्तिष्क में 2 विचार हों, उनसे वह अधिक से अधिक 4 बन सकता है, किंतु 1000 विचारों वाले के लिए लाख चिंतन भी कम है। मित्रों, भारतीय इतिहास के नक्षत्र सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राधाकृष्णन और सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदि सबने जीवन में जो कुछ पाया वह सब उनकी स्वाध्याय सुरुचि का वरदान था, जिसने उनकी प्रसुप्त क्षमताओं को अनेक गुना सक्रिय बना दिया। विचार की सत्ता हर व्यक्ति में होती है, स्वाध्याय उसे पैना कर उपयोगी बना देता है। जिनकी पढ़ने में अभिरुचि नहीं होती, यह कहना चाहिए कि उनके विचारों को खाद पानी नहीं मिलता और वे फलने फूलने की अपेक्षा मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं। निराशाएं, चिंताएं, उद्विग्नताएं और व्याधियां ऐसे ही लोगों को घेरती हैं। स्वाध्यायशील तो आपदाओं में भी हंसी खुशी और प्रसन्नता का जीवन जी लेते हैं।